अमेरिका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। 1947 से लेकर 1972 तक जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़े और उस समय जम्मू कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया, जब दो ऐसे देश जो परमाणु हथियारों से लैस हैं उनमें तनाव बढ़ता है तो जो बाकी मुल्क हैं वो जरूर दोनों मुल्कों से बातचीत करते हैं। ये एक वास्तविकता है जिससे आप भाग नहीं सकते। अगर आपके पास परमाणु हथियार हैं और अगर आप दो देशों में तनाव बढ़ रहा है तो सारी दुनिया को मूक दर्शक बन के थोड़ी बैठेगी, दोनों से बात तो करेगी। तो इसलिए अगर आप इसको एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें, 1947 से लेकर 1972 तक जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़े और उस समय जम्मू कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया था, तो जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसके जो प्रस्ताव हैं उसके तहत बातचीत होती थी। 1971 में जब पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश की संरचना की और उसके बाद शिमला समझौता क्रियान्वित किया गया, उसका मसौदा तैयार किया गया, उस पर हस्ताक्षर किए गए, तो उसके बाद 1990 तक शिमला समझौते के तहत पाकिस्तान और भारत के बीच बातचीत होती रही। 1990 में जब पाकिस्तान ने परमाणु धमकी देनी शुरू की और जो अमेरिका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे रॉबर्ट गेट्स, वो मई 1990 में भारत आए, उसके बाद एक परंपरा या प्रथा बन गई कि जब भी भारत और अमेरिका में भारत और पाकिस्तान में के बीच तनाव बढ़ते हैं तो बाहरी देश दोनों से बात करते हैं। अब आप इसको मध्यस्थता कह लीजिए, बैक चैनलिंग कह लीजिए, ब्रोकरिंग कह लीजिए, आर्बिट्रेशन कह लीजिए, जो शब्द आपको सबसे अनुकूल लगता है आप उसका प्रयोग कर लीजिए। और 2019 में पुलवामा बालाकोट के बाद तो सार्वजनिक तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने हनोई से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही थी कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के जो नेता हैं उनसे बात की थी और दोनों में जो तनाव है वो कम होगा। इस बार फिर 10 मई 2025 को उन्होंने वही चीज दोहराई जब उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर इस बात को सार्वजनिक किया। उसके साथ साथ जो बयान सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की तरफ से आया उसके 1-2 मिनट बाद ही, तो ये साफ तौर पर ये प्रमाणित करता है कि जो बाकी मुल्क हैं वो दोनों मुल्कों से बातचीत कर रहे थे।